इन बच्चों की मेहनत थी, हमारी दुआएं थी समाज के या मिलने जुलने वालों की सबकी, ये उसकी वजह से ये हुआ है। 37 साल दूध कढ़वायो, मैं तेरा झूठ ना बोलो, हक हलाल के रोज इसको कढ़वायो। यकीन कर, मैंने बहुत मेहनत से अपने बालक पढ़ाया। मेरे 2 पैसा की थी तो नहाया ऐसा 2 नंबर का। अब जब मैं अपना 2 नंबर का हक हलाल के रोज पढ़ाया बालक, अब जब ही रंग लाई है। आपने हिंदू समाज के बारे में और मुस्लिम समाज के बारे में जो बात कही है ना, ये बहुत अच्छी बात है। देखो, ये जो ज़मीन है ना, ये हम मैं लोकपाल फौजदार फिलहाल मौजूद डीग जिले यानी कि कामा विधानसभा क्षेत्र गांव टायरा है। जैसा कि यूपीएससी ने अभी कल रिजल्ट जारी किया है, जिसमें टायरा गांव के रहने वाले ईशान खान जी हमारे साथ में मौजूद हैं, जिनकी 678वीं रैंक आई है। जैसे ही ये खबर इनके घर वालों को मिलती है, घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। साथ में ही गांव में भी वो खुशी की लहर दौड़ गई जैसे ही उन्हें समाचार मिला। अब देखिए, घर पर वो सभी गांव वाले, आसपास के जानने वाले पहुंच रहे हैं और पूरा स्वागत सम्मान कर रहे हैं। जैसे ही खबर इनके बड़े भाई सीए मुख्तार अहमद जी, जो कि 2023 में विधानसभा से चुनाव भी लड़ चुके हैं, उनको लगती है, वो तुरंत भाई के गले लग कर इतने भावुक हो गए कि अपनी भाई की खुशी को आंसू में बयां कर दिया। अभी हमारे साथ में मौजूद हैं ईशान खान जी, बात करते हैं। जी साहब, किन परिस्थिति, जैसा कि ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं, सबसे पहले तो आपको बधाइयाँ कि आपने यूपीएससी में 698वीं रैंक और 678वीं रैंक प्राप्त की है। ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं कि संसाधनों की कमी है, फिर कैसे मुकाम हासिल किए? जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बेसिकली आप यहाँ पे आए हो तो आपने समझ में आ रहा होगा कि यही गांव है हमारा। और सही बात है कि रिसोर्सेज का अभाव था, लेकिन एक डिटर्मिनेशन थी और माँ बाप ने सपना देखा था कि ये मेरे बच्चे ये मुकाम हासिल करेंगे। तो उनके कांस्टेंट सपोर्ट से और लगन के साथ साथ और बहुत सारे लोगों की दुआओं के साथ साथ ऊपर वाले ने ये मंजूर फरमाया है कि इस बार यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, अक्सर करके हम देखते हैं कि बच्चों को क्या बोलते हैं, मदरसे में भेज देते हैं। आपने अपनी पढ़ाई फिरोजपुर जरका से की, उसके बाद आपने शायद उससे आगे जो पढ़ाई की, उसके बाद आपका टाटा कंपनी में सिलेक्शन हो गया। तो फिर कैसे एक साथ मन में विचारा कि भैया कुछ बड़ा किया जाए? दरअसल बात यह है कि बड़े की तो शुरू से ही, बड़ा करने की तो शुरू से ही ये थी मन में कि इंशाल्लाह कुछ अच्छा करेंगे। माँ बाप का सपना था और उसी उम्मीद से यहाँ से कुछ अच्छे स्कूल नहीं थे, इसीलिए पिताजी ने हॉस्टल में डाला था शुरू में कि कुछ अच्छा करे। उसके बाद 12th के बाद एनआईटी कुरुक्षेत्र में हो गया। वहाँ पे इन्वायरमेंट में ऐसा मिला कि वहाँ पे कई सारे और भी साथ के लोग तैयारी कर रहे थे, तो वहाँ पे ऐसे मन में आया कि हाँ, हम भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने जॉब छोड़ने के बाद ये सोचा कि अब मैं फुल टाइम तैयारी करूँगा और मैंने 4-5 अटैम्प्ट दिए हैं इससे पहले। और मेंस मेरा प्री हो जाता था, मेंस पाँचवा मेंस था ये, और इस बार ऊपर वाले ने सुनी। अच्छा, उन युवा साथियों को क्या संदेश देना चाहोगे जो पूरा अपना समय सोशल मीडिया पे खराब कर रहे हैं? और आपका अभी देखा भी है, लोग फेल भी हो जाते हैं, निराशा हाथ लग जाती है तो वो आत्महत्या जैसे कदम भी उठा लेते हैं। मेरा मानना यह है कि हर इंसान के अंदर ये इच्छा होती है कि वो कुछ अच्छा करे, कुछ बड़ा करे, पर मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी आप जैसे ही एक बेसिक बैकग्राउंड से आया हूँ, रूरल बैकग्राउंड से आया हूँ, और मेरे सामने भी वही समस्या आई थी जो एक आम स्टूडेंट के या फिर एक बच्चे के सामने होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने किया है ये, तो हर कोई बच्चा कर सकता है। और इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि मैं एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट नहीं था, एक मतलब एवरेज स्टूडेंट था मैं, और मेरे मार्क्स भी बहुत अच्छे नहीं थे पहले। बट वो घर फैमिली के सपोर्ट से और लगातार मेहनत के बाद, कांस्टेंट हार्डवर्क के साथ साथ और एक पेशेंस के बाद ये सफलता मिली है। मैं हर युवा से ये कहना चाहता हूँ कि आपको जो सपना है, आप उसके लिए डिटरमाइंड रहो, और आज नहीं तो कल ज़रूर सफलता आपको हाथ लगेगी। हमारे साथ में ईशान खान जी के माता पिता मौजूद हैं, बात करते हैं। जी बाबा साहब, बताइए क्या कुछ खिलाया ऐसा कि भैया आपके दोनों बेटे, एक सीए बन गए, एक ने भी कल ही यूपीएससी में 678वीं रैंक प्राप्त की है, जो कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है मेवात के लिए। भैया खिलाया पिया क्या है, बस ये इन बच्चों की मेहनत थी, हमारी दुआएं थी समाज के या मिलने जुलने वालों की सबकी, ये उसकी वजह से ये हुआ है। बच्चों ने मेहनत की है और उसकी वजह से ये स्ट्रगल किया है बच्चों को, तो अल्लाह ने ये मतलब इनको ये इस मुकाम तक पहुंचाया है। तो आपकी कड़ी मेहनत, अगर पुराने भविष्य की बात करें, आपने दूध का काम किया, तब जा करके बच्चों को पढ़ाया, काफ़ी कुछ संघर्ष किया है ज़िंदगी में, जिसका फल आपको मिला है। तो युवा पीढ़ी को क्या संदेश दोगे? युवा पीढ़ी को यही संदेश है भाई, बच्चों को पढ़ाओ और ईमानदारी से पढ़ाओ।
अच्छे का कर्म करो, कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा। जैसा कर्म करेगा इंसान उसको दुनिया में भी और दुनिया के जाने के बाद भी वैसा ही उसको रिजल्ट मिलेगा, वैसा ही उसको फल मिलेगा। अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हो आप? बहुत खुशी है, इससे ज़्यादा खुशी क्या होगी कि बच्चे ने हमारा सीना गर्व से भर दिया है। अच्छा, तो एक चीज़ मैं देखता हूँ, अगर अपने हिंदू समाज की बात करूँ, हिंदू समाज में एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं, लेकिन यहाँ आपने कोई बात करें कोई भेदभाव नहीं किया और सभी बच्चों को एक से बढ़कर एक शिक्षा दिलवाई। भाई आपने हिंदू समाज के बारे में और मुस्लिम समाज के बारे में जो बात कही है ना, ये बहुत अच्छी बात है। देखो, ये जो ज़मीन है ना, ये हमारी भूमि है। ये हकीकत क्या है कि ये तो आस्तिकों की भूमि है। आस्तिकों के अंदर पैर खिंचाई होती ही नहीं है। अब ये हमारी आस्था थोड़ी इधर उधर डगमगा जाती है, ये है। और नहीं, देखो, मुसलमानों के एतबार से भी जो मेवात है ना, वो एक पूरे वर्ल्ड में फेमस है जमात के तबलीग के नाम से। और जो ये है ना, ये हमारे ये ब्रज क्षेत्र, ये पूरे विश्व विख्यात है, क्योंकि ये तो आस्था की भूमि है। यहाँ तो आस्तिक लोग रहते हैं और आस्था वाले मतलब किसी दूसरे का, वो तो ईश्वर पर यकीन रखते हैं ना, तो वो पैर खिंचाई नहीं करते, चाहे हिंदू में हो चाहे मुसलमान में हो। जो इस आस्था को नहीं रखते ना, वो ही ये छोटे काम करते हैं कि भाई उसकी पैर खिंचाई करें। यहाँ प्यार मोहब्बत से इतने रहते हैं कि हमारे कितने हिंदू भाई हैं। मेरे शुरू से हिंदुओं में ही बिजनेस रहा है, कारोबार रहा है, तो हमने तो आज तक ऐसा फील और महसूस किया नहीं है कि हम अलग अलग कम्युनिटी के हैं। साथ रहते, साथ खाते पीते उठते, शादी ब्याह में आते जाते, लेन देन सारा कुछ रहा है, तो ऐसा महसूस नहीं हुआ। ये तो हमारी तो ऐसी अच्छी ज़मीन है, ऐसी मातृभूमि है हमारी, कि मुझे तो इससे बेहतर कहीं लगता ही नहीं है। यहाँ मतलब क्या कि कृष्ण की जन्मभूमि है और ये मेवात का ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ मतलब भाईचारा बहता है। अब देखिए, खास करके बच्चे के जीवन को संवारने में एक माँ का बड़ा योगदान रहता है। माता जी से बात कर लेते हैं हम। आपके बेटा ने एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है कि जो गांव में हर कोई कर नहीं पाता है, क्योंकि शहरों में बच्चों को पढ़ने भेजते हैं। आपने एक छोटी सी जगह फिरोजपुर झरका बेटे को पढ़ने भेजा, लेकिन उससे पहले क्या संस्कार दिए? बेटा ही छठी में गयो ही सू फिरोजपुर के अरावली स्कूल में। तो जब मेरे बेटो जो यू तो हो छोटो जो मुबारक है, और वो जो ताहिरो जो इस बार हो गो, वो बड़ा सपना देखा करो, उन्होंने कह करो हमारी दुकान ही चौराया पे, मिठाई की दुकान है, बड़ी दुकान है, अच्छी चलेगी अब चौराया पे। तो जब उन्होंने कह करो माँ मैं तो दुकान पर रोक लियो, तो मैं अपने भाई ने बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा और मेरे भाई इनका बड़ा सपना देखूँगा, मैं इन्हें इतना पढ़ाऊँगा बहुत ज़्यादा। फिर वहाँ वन फिरोजपुर में करवायो, अरावली स्कूल में वन करवायो, तो फिर वो तो चलो गो दुनिया में। फिर भाई हमने लगा ही रहा एक पीछे ही पढ़ायो, हूँ पढ़ो बार में करके नहीं। जब वहाँ में एक साल आने NIT करी, वहाँ में IIT की तैयारी करी दिल्ली में। फिर हूँ सो फिर ओ जो जाकर नहीं कुरुक्षेत्र चलो गो, या आवाम हो गए NIT में, IIT में थो ना आया। हम तो ना जान बेट पढ़े लिखे ना, पर बालक कहे में जब हम सुने। फिर हूँ सो जाकर 4 साल हूँ रहो, फिर हूँ एक नंबर आ गुआ में टाटा कंपनी में लग गई। तो 7 महीने नौकरी करेगी। जब 7 महीने नौकरी करी, जट दिन इसी भी मुख्तार इसी बन गो, झटिया नौकरी छोड़ दी, बड़ो भाई से बन गो, तो मैं भी कुछ और करूँगा। अब यार सपोर्ट मिल गई ना, अब घर कोई संभालने ना, पहले भाई की थोड़ी आमद हो गई। जब ही हूँ कुरुक्षेत्र छोड़ के नहीं, और वह नौकरी अब छोड़ के जब ही तैयारी करने लगो, ये भाई जब जा रहा अल्लाह के काम में जिद करी चलोगे, हमने नु कही ना हो रो छोड़ दे यार, ना छोड़ दे। अब बेटा शादी कर ले, ऐसे जैसे दुनिया करे, हम अपना शादी कर ले, हम कुछ आराम हो जाएगा। एक बड़ी बहू जैसे एक घर से वन स्कूल चला रही है, वन बहुत अच्छे स्कूल चला रहा को, मेरी पब्लिक है सतवाड़ी की। तो जब यान कही कि ना मत करूँ वही करूँ, भाई या का ज़्यादा ख्वाब बहा ये लगो रहो, अल्लाह ने चाह लियो। हमारे तो बेटा इतने मेहनत है। एक जिद थी वो जो आपने सपना देखा, दोनों पति पत्नी ने यानी कि इनके माता पिता ने, उस सपने को साकार करने की एक जिद थी, एक छोटे से घर से। सोचिए दोस्तों, सोचिएगा किस तरह से वो पढ़ाई की होगी, और फिर भाई को खोने का गम, वो तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि क्या होता है इन परिस्थितियों में। अपने आप को उबारना, फिर माता पिता के सपने को पूरा करना, वाकई में आसमान से तारे तोड़ने के
समान हो जाता है। अम्मा क्या कुछ कहोगी फिर युवाओं के लिए, क्योंकि आजकल लोग अगर बात करें गामन की तो गामन तो कहेंगे कि अपने काम में हाथ बटाओ कि भैया खेत करवाओ, ऐसा कुछ चले गामन में। ना बेटा हम न खेत करो, हमने खुदा न करो, हम दो ही आदमियाँ, मेरे चार छोरा, चारन में से इक्कीस पार हो गो, बड़ो तो वाक दो बालक है, मेरा चौथा छोरा ही हो गो, एक लड़के एक लड़का, वाक दो बालक है। तो अब वो ये जो बड़ो मुबारक है या ना घर को जमींदार पूरा संभाल रखो, स्कूल भी संभाले, जमींदार भी संभाले, और जो वो है मुख्तियार वो अपनी ड्यूटी करे, हम फिर पर वाको ऑफिस है, और जो मुख्तियार घर से जो स्कूल चलावे, अल्लाह का शुक्र से सब अपना कामन पे लगा पड़ा। बेटा दुनियादारी के कामन में हम लगे ना, दुनिया हूँ काई को मसलो करो, हूँ काई की लगाई सिकाई करी हूँ, हम अपना कामन से मतलब रखें, हमन कोई मतलब ना दुनियादारी से, ना हमन हिंदू मुसलमान से मतलब, ना हमन काई टांग खिंचाई से मतलब, ना हमने किसाई से मतलब। मुख्तियार ने खूब अच्छे ऑफिस चल रहा वाको हूँ फिर रोज पर में, अल्लाह का शुक्र से स्कूल भी कमावे, वहाँ से भाईवान इलेक्शन भी लड़ लियो बेटा। इतनी इस बात हम तो देखते रहा साधारण जीवन अनपढ़ है, हम तो मैं तो अनपढ़ हूँ भाई, वो तो पढ़ो लिखो भी थोड़ा। अच्छा अम्मा मेहनत मंजूरी से अपने बालक पढ़ाया। अच्छा एक पहचान होती है, जैसे मैंने कई लोगों को देखा है, जैसे कोई अपना छोटा साधन है उससे अगर उसकी तरक्की होती है तो वो उसे अपने घर पे स्थापित रखता है। तो आपने शुरुआत में दूध का काम किया, को क्या कुछ पहचान रखी है? बेटा मैंने 37 साल दूध कढ़वायो, मैं तेरा झूठ ना बोलो, हक हलाल के रोज इस कढ़वायो, यकीन कर मैंने बहुत मेहनत से अपने बालक पढ़ाया। मेरे 2 पैसा की थी तो नहाया ऐसा 2 नंबर का, अब जब मैं अपने 2 नंबर का हक हलाल के रोज ही पढ़ाया बालक, अब जब ही रंग लाई है। देखिए थोड़ा माँ भावुक हो रही हैं, वो मैं पहचान आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये वही बॉलर है जिससे इन्होंने कड़े सपने देखे, कड़ी मेहनत अपने बेटों को करवाई और आज वो मुकाम यहाँ हासिल हो गया है। आपकी क्या राय कमेंट करके बताइए, और जो मेवात को बदनाम करते हैं खास करके उनके मुँह पर सीधा तमाचा मारा है, आपकी क्या राय कमेंट करके बताइए और साथ ही वीडियो को शेयर करें। जय हिंद जय भारत। मैं तो सर यही कहना चाहता हूँ, सबसे पहली बात तो ये बहुत बड़ा भ्रम है, और इस भ्रम ने बहुत लंबे समय तक हमारे बच्चों को इस कामयाबी से रोके रखा है कि भाई बहुत मुश्किल है या इसको कर नहीं सकते। देखो जो पास होते हैं वो भी ऐसे ही साधारण लोग होते हैं, और साधारण परिस्थितियों से निकले हुए लोग ही इन तमाम परीक्षाओं को पास करते हैं। तो अब और जब ये हमारे बीच से कोई बच्चा पास हो रहा है तो फिर ये साबित भी होता है कि साधारण घरों से निकले हुए लोग ही इन तमाम परीक्षाओं को पास करते हैं। आपने देखा भी होगा हमारा रहन सहन बिल्कुल आम साधारण परिवारों से, जब मैं निकला तो मैं भी इसी बैकग्राउंड से गया, भाई है छोटा उसने भी परीक्षा पास की है। तो मैं यही कहना चाहूँगा मुश्किल नहीं है, बस लोगों को सही दिशा दिखाने की, सही डायरेक्शन की ज़रूरत है।